के नगर का जो गौरव बढ़ाया है सीए बन के गोविंद और आशु ने, बड़े गर्व की बात है। क्योंकि मैं आज ये देख रहा हूँ कि दोनों ही एक ही मोहल्ले से हैं और पड़ोस के रहने वाले हैं और आज भी पड़ोस में बैठे हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि अभी भी साथ नहीं छोड़ा है, दोनों ने सीए भी एक साथ की है। ये भी अच्छी बात है। और मैं समझ सकता हूँ कि कॉलेज जहाँ से शिक्षा ग्रहण करी और जहाँ यहाँ तक पहुँचे आरडीपीटी ग्रुप से चलो अमरीश वर्मा पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी और कांग्रेस के जिला पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं और जो स्वागत कर रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसे पल हैं जो आशीर्वाद ले रहे हैं गोविंद उनका। इसी कड़ी में आशु का भी सम्मान कर रहे हैं। दोनों सीए बने हैं और दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको उज्जवल भविष्य का दोनों आशीर्वाद ले रहे हैं। सब इसी खुशी के पल पर लोग इकट्ठा हुए हैं मेरे साथ। सभी दोनों को मीठा मुँह करा रहे हैं क्योंकि आज उन्होंने पूरे क्षेत्र में, पूरे नगर, पूरे अपनी कॉलोनी में मिठास भर दी है। उस जो सीए क्रॉस करा है सबको मीठा मुँह करा रहे हैं। संजय कंसल जी हैं और सभी लोग मिठास से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें सब लोग। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं वो वाकई एक हर्षोल्लास की खबर है। मैं बैठा हुआ हूं, नगर के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी रहे हैं अमरीश वर्मा जी और उन कांग्रेस के भी पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। आज उन्होंने अपने घर बुलाकर और इन सम्मानित लोगों के बीच मेरे बराबर में बैठे हुए आशु सिंगल और गोविंद गर्ग दोनों को ही सम्मानित किया क्योंकि दोनों ने सीए क्रॉस करा। मैं बता दूं कि दोनों एक ही मोहल्ले से, एक ही कॉलोनी से और पड़ोसी भी हैं और आज भी संभवतः पड़ोस में ही बैठे हैं। और एक और बात मैं ये बताता चलूँ कि दोनों ने 3 ही बार में क्रॉस करा है, 3 बार अटैम्प्ट जो क्रॉस करें। मैं ये बताता चलता हूँ आपको, कहते हैं कि ज़िद जो होती है वो भरोसे को कायम रखती है। दोनों की ज़िद थी कि हम सीए करेंगे, दोनों की ज़िद ने इनके भरोसे को मजबूत रखा और दोनों ने सीए क्रॉस भी करा। क्योंकि दोनों की बात बिल्कुल सेम होती है, दोनों सेम सा ही लग रहा है मुझे चैप्टर आप दोनों का। क्योंकि 3 बार में क्रॉस करना, पड़ोस का रहना, ये सारी चीज़ें और पड़ोस के माहौल में रहना। तो मैं अब आशु के बराबर में आप आशु सिंगल से बात करता हूँ और पूछता हूँ मैं, आशु भाई कैसा लग रहा, आप सीए बने हैं? बहुत ज़्यादा खुशी है आज मुझे क्योंकि काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। एंड वेरी थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना आसान नहीं होता सीए का बनना, क्योंकि 3 बार आप लड़े हैं क्योंकि 3 बार आपने एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद आपने एक क्रॉस करा है। कभी ऐसा आपको लगा कि वाकई सीए नहीं, अब कुछ और करना चाहिए इस बीच? नहीं, मैंने सोच रखा था यही करना है, सीए ही बनना है, चाहे कितनी कठिनाई आए। अच्छा, हम देखते हैं कि आपका परिवार मध्य परिवार है और कभी ऐसी अड़चनें आई हो पढ़ाने को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर, ऐसा कभी रहा था? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं रहा। ऐसा नहीं रहा। अच्छा, मैं पापा ने फुल सपोर्ट किया मुझे आज तक। पापा ने मतलब मुझे जब मैं रह गया था तब भी फुल सपोर्ट किया था कि कर, तू पास होगा जरूर, सीए जरूर बनेगा। अच्छा, ऐसा कैसा लगा कि आपको वाकई सीए का कोर्स करना चाहिए? कुछ और भी कर सकते थे आप? नहीं, मतलब जैसे हमारे स्कूल में बता देते सर कि सीए में पैसा बहुत है, सीए बहुत कमाते हैं, इसी मोटिवेशन से मैंने सीए ज्वाइन किया था। अच्छा, सीए आपने पैसे मोटिवेशन को क्यों चुना? सीए का पैसे के अलावा कुछ और भी हो सकता था? नहीं, इज्जत है, रेस्पेक्ट बहुत है सीए प्रोफेशन में, जॉब बहुत हैं, बहुत बड़े लेवल के सीए हैं। इन सब को देखते हुए मैंने सीए ज्वाइन किया। मैं बताता चलूँ, जब सीए की आशु सिंगल पढ़ाई कर रहे थे तो जब शुरुआत की थी तो लगता था कि क्योंकि सब कुछ पैसे के इर्द गिर्द सीए घूमता है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़े, जैसे जैसे क्रॉस करते गए और मैं समझता हूँ कि अटेम्प्ट रुकते चले गए, उन्हें समझ में आया कि वाकई ये जो एक प्रोफेशन है ये बड़ा इज्जत वाला प्रोफेशन है। क्योंकि लोग वाकई जो नाम लेते हैं, और मैं समझता हूँ कि आपके घर पर आपकी एक पहचान थी कि मुकेश सिंगल जी के बेटे आशु सिंगल जा रहे हैं, लेकिन आज अपने उस पहचान को बदली है, क्योंकि आज पहचाना जाएगा कि आशु सिंगल के पिता जी जा रहे हैं।
इस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे साथ जिसने मेहनत की है वो मेरे पापा हैं। उन्होंने भी मेरे साथ बराबर ही मेहनत करी है शुरू से, और अब भी बहुत मेहनत करते हैं। अब भी मैं उनका फेस देख के सच में रो जाता था, और उन्हीं के मोटिवेशन से मैं पढ़ा था हमेशा। मैं जब उनका फेस देता था मैं रो जाता था सच में, जब मैं फेल हो जाता था। अच्छा, इस बार जैसे आपका रिजल्ट आ रहा था और मैं समझता हूँ कि आप मैं जम्मू में था उस टाइम। 2 बार जम्मू थे आप, 2 बार ऐसा हो चुका था। तीसरी बार कैसा लग रहा था जब आपको? सर बहुत ज़्यादा Nervous खुशी। मैं नर्वस तो था, लेकिन बता नहीं सकता उस टाइम कितनी खुशी हुई मुझे रिजल्ट देखते ही। सबसे पहले फ़ोन मैंने पापा को किया था। जी सर। क्या था पापा का रिएक्शन? मैंने यही कहा था, मैं पापा सीए बन गया। फिर पापा कह रहे थे बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया बेटे। पापा रो गए थे फ़ोन पे भी सच में। भावुक हो गए थे पूरे बार, क्योंकि भावुक होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि इतनी तैयारियों के बाद और इतने कठिन परिश्रम के बाद इस मुकाम को जो हासिल करा है, वो वाकई एक ऐसी, मैं समझता हूँ कि इस बीच जो उनके साथ अच्छा घर परिवार में ऐसा कौन था जो आपको मोटिवेशन कर रहा था पापा के अलावा? पापा और माँ और जिया जी वगैरह। जिया जी भी आपको सपोर्ट? बिल्कुल सर। नाम ले सकते हैं आप? बिल्कुल, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जिया जी हैं जो इनको बार बार सपोर्ट कर रहे थे, बार बार मोटिवेशन कर रहे थे, नहीं इस बार आप करेंगे, इस बार आप करेंगे। अच्छा, अब मैं सवाल गोविंद से भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गोविंद का इंटरव्यू ले चुका हूँ और पुनः मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एक बार फिर गोविंद को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अपने दर्शकों के सामने। गोविंद, क्या कहेंगे, क्योंकि मैं आज देख रहा हूँ कि आप दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और आज सम्मान किया है आपका उन लोगों ने जो जिनका आप कभी पैर छुआ करते थे, आज आपको उन्होंने गले से लगाया है। क्या कहेंगे इस खुशी पर आप? सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, और आज हमारे सब ने जिसने भी सम्मान किया है सब पूजनीय हैं। हम पहले भी पैर छूते थे, आज भी पैर छूते हैं, लेकिन आज गले लग के एक एहसास हुआ कि आज हमने अपने परिश्रम से अपने ताऊ जी, अपने जितने जो सभी लोग हैं सबको सीना चौड़ा कर दिया है, और वो सब भी हमारी खुशी में बहुत खुश है। उनकी ब्लेसिंग्स और विशेष हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूँगा, मैं समझता हूँ कि आप दोनों के परिवार के, दोनों के घर के बाहर सीए की नेम प्लेट लगने जा रही है, कैसा लगेगा? आप क्या समझ? सर सच में बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं ऑफिस में भी, मैं बैंक में था, जीएनके बैंक ऑफिस में, तब भी मैं कूद गया था सच में। अच्छा। वो भी मतलब सारे के सारा पूरा स्टाफ आ गया था देखने क्या हुआ। तब मैंने बताया आज मैं सीए बन गया। सच में सर बहुत मेहनत है इसमें, मेहनत तो बहुत है। 16 घंटे पढ़ाई करी है मैंने, तब जाकर। क्या कहना चाहते हैं जो अभी सीए करना चाहते हैं और किस तरीके से मेहनत करते होना चाहिए? देखो, मेहनत लगा मतलब डेडिकेशन के साथ होनी चाहिए, और स्टडी मेट होता है ICI का, उसे ही फॉलो करो, उसके हिसाब से ही पढ़ो। और मतलब जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं, मेरा शेड्यूल था कि 3-3 घंटे चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, डेली पढ़ने हैं। ये नहीं कि उसको ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, हम उसको कम दे रहे हैं। चारों को इक्वल वेटेज दी थी मैंने, और मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आए। 2 में एग्जाम्सन है और 2 भी नियर बाई एग्जाम्सन है। गोविंद, क्या कहेंगे आप, कैसे तरीके से तैयारी करना चाहिए, आप बताएं? जैसे आंसू ने बताया कि स्ट्रगल है, पूरा स्ट्रगल है, और ICI का मटेरियल मस्ट है, और कुछ भी हमें ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा, एग्ज़ाम में वही आता है। मतलब एग्जामिनर्स को पता है कि क्या चीज़ बच्चा छोड़ के जाता है, और वही चीज़ वो एग्ज़ाम में ऐसे पूछते हैं कि वो छूट जाती है, जिसकी वजह से पेपर पूरा हो नहीं पाता, और ये एक कारण है जिससे कि अटैम्प्ट लगते हैं। इसलिए ये है कि कुछ छोड़ के मत जाओ, सबसे बड़ी बात यही है। टेस्ट वगैरह जरूर देने चाहिए। ICI के जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो जरूर देने चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि मतलब किस पैटर्न पे पेपर आएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता पैटर्न क्या है। जी। मेरे साथ दोनों बराबर में बैठे हुए सीए और दर्शकों ने भी उनकी बातें सुनी, और जो अभी छात्र क्रॉस करना चाहते हैं और जो सीए पढ़ रहे हैं, सीए की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इनके माध्यम से कुछ हेल्प भी मिलेगी। अच्छा, जो मैं समझता हूँ कि आशु जी और गोविंद दोनों मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, शहर के या हमारे क्षेत्र के लोग जो सीए कर रहे हैं, जो बच्चे सीए कर रहे हैं, छात्र छात्राएं, अगर वो आपसे कुछ हेल्प लेना चाहें तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल हेल्प करूँगा। मेरा नंबर मैं बता दूंगा अपना। बिल्कुल मैं तैयार हूँ हर टाइम, कभी भी कुछ पूछ सकते हैं। ट्रेनिंग वगैरह के लिए पूछ सकते हैं, जिसमें मैंने ऑफिस में करा था, वो बहुत अच्छी फर्म है, उसमें भी चाहें तो आप ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं। और बाकी भी कोई मतलब कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, मुझसे कभी पूछ सकते हैं, मैं हमेशा हेल्प करता हूँ। क्या कहेंगे गोविंद आप? बाकी हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग सीए कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं या हमारे सहपाठी हैं, उनके लिए हम हमेशा तैयार हैं। आप कभी भी किसी भी टाइम हमें कैसे भी अप्रोच कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या हमारे नंबर के थ्रू। सो वी आर ओके विद दैट। अच्छा, उनसे आप दोनों में समझता हूँ एक बात और कहें कि जो बच्चे सीए करते हैं और जो शायद मैं समझता हूँ आपका तीसरी बार में हुआ है, जो बच्चे इस बीच टूट जाते हैं, उनके लिए भी आप मोटिवेशन करें, उनको कैसे संभलना है और क्या करें?
सही है कि जैसे सब लोग कहते हैं कि जो सही रास्ता होता है वो कठिन होता है। मतलब सही रास्ते पे चलोगे ठोकरें भी लगती हैं और ठोकरों से आदमी सीखता है। जब हम एक बार फेल होते हैं तो हमें पता चलता है, अपनी कमी भी पता चलती है सबसे मेन, कि हम लोग कहाँ कमी कर रहे हैं, हम क्या मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, उस हिसाब से हम अपना स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। सो ये है कि अगर आप एक बार फेल हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीए नहीं बन सकते। सीए ज़रूर बनेंगे, बस कंसिस्टेंसी चाहिए, लगे रहना चाहिए। आशु, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो यही कहूँगा, गिव योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। हमेशा मतलब अपना 100% दो, कि हमें तो 100% सिलेबस पढ़ना है, बाकी सब छोड़ दो भगवान पर। हमेशा पास हो गए, ऐसा नहीं है मतलब 100% पढ़ो। बच्चे क्या है ना, सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं फिर फेल होते हैं। जैसा मैंने भी मतलब पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्टिव स्टडी की थी क्योंकि टाइम कम था, लेकिन जब मैंने 100% पढ़ा तो मैं पास हुआ और बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। इसलिए गिव योर बेस्ट, बाकी तो फिर छोड़। ये मेरे दोनों साथ मेरे छोटे भाई भी लगते हैं क्योंकि दोनों सीए क्रॉस कर चुके हैं। अब मैं उन नगर के उन सम्मानित लोगों से मिलाना चाहता हूँ। मेरे बराबर में बैठे हुए हैं आरडीपीडी ग्रुप से गिरीश चंद गर्ग जी, वकील साहब हैं, और मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि ये जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं दोनों ही उनके कॉलेज में शिक्षा लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, और मैं उन्हीं के पास आपको लेके चलता हूँ। क्या कहेंगे आप, क्योंकि एक ऐसा अवसर आपको मिला है, और इन बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहते हैं? इन बच्चों के लिए तो मैं इनके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और जो इन्होंने सीए क्रॉस किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और बेटे, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जिस लगन, जिस मेहनत से आपने पढ़ाई की है, अपने परिवार का नाम रोशन किया, और जिस माहौल से आप पढ़े हैं, आपने बताया है, हमने सुना आपकी बातें। कोई बात नहीं बेटे, हमेशा कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। मेहनत, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जैसे भी आशु सिंगल ने कहा कि पहले मैं सेलेक्टेड पढ़ता था तो रह गया, और जब मैंने टोटल स्टडी की तो सफल हो गया। तो सफलता के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, और चाहे 3 बार हुआ, निराश कभी ना हो जीवन में। हर ठोकर से आदमी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें कहाँ कमी रह गई जो हम असफल हुए, और वो आप सबने सिद्ध करके दिखा दिया। हर ठोकर खा कर आप सफल हुए। फिर से मेरी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बेटे, जीवन में इस शहर का, अपने परिवार का, अपना नाम रोशन करो। हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे शहर के बच्चे इतने अच्छे, इतने ऊंचे सोपान पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ बहुत बहुत बधाइयाँ। अमरीश वर्मा जी, मैं पूछूंगा उनसे क्योंकि आज उन्होंने सम्मान किया है और सम्मानित कड़ी को आगे बढ़ाया, और नगर का मैं समझता हूँ ये दोनों 6 बच्चों ने सीए बनकर गौरव नगर का नाम रोशन किया। सर, क्या कहेंगे आज वर्मा जी आप इन पर, क्योंकि आपने सम्मान करा है? मैं इन दोनों को सीए बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ नाम तो रोशन इन्होंने कर ही दिया है परिवार का और हमारा भी, क्योंकि हमारी जो है घर के बराबर में है और हमारे तो बच्चे हैं। इनके पिताजी भी जो है दोनों हमसे बहुत छोटे छोटे हैं, तो इनका डबल हैं हम इनके सरपरस्त, और हक भी हमारा इन पर ज़्यादा है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये नाम करेंगे रोशन बिल्कुल अपना। और इन्होंने, और जिस माहौल में जहाँ इनका घर है वो पढ़ाई का बिल्कुल माहौल नहीं है, उस माहौल में रह कर इन्होंने जो है ये यहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं शायद आपको बताता चलूं वर्मा जी, आपने जो आज पट्टे और फूल माला इनको पहना, ये शायद आगे सब भविष्य में आपको कम पड़ने वाली है, क्योंकि बच्चे होनहार हैं और टैलेंट हमारे जहांगीराबाद से और क्षेत्र से निकल के आपके द्वार तक ज़रूर पहुंचेगा। क्योंकि आज आपने शुरुआत करी है ऐसे माहौल की, सेलिब्रेशन की जो शुरुआत करी है, तो मैं इसके लिए भी आपको बधाई दूं और आपकी टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ। व्यापार मंडल से संजय कंसल जी, और मैं समझता हूँ कि जो सीए करा है वो व्यापार से ही जुड़ा हुआ होता है। क्या कहेंगे संजय कंसल जी इस पर आप? आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है कि हमारे पड़ोसी माहौल और मोहल्ले के बिल्कुल करीबी हमारी दुकान के पास ही इन दोनों के बच्चों के मकान हैं। इन्होंने आज हमारे शहर का नाम रोशन किया है, आशु सिंगल ने और गोविंद गर्ग ने। मैं इनको आशीर्वाद के साथ साथ यही कहना चाहूँगा कि आप और भी यदि कोई पढ़ाई होती हो तो करें और देश का नाम रोशन करें, हमारे शहर का नाम रोशन करें, जिससे आपसे और बच्चों को भी शिक्षा मिले और वो भी आगे बढ़ते रहें। अब मेरे जिनसे मैं बात कराना चाह रहा हूँ पूर्व सभासद हैं, राजू सिंगल जी हैं और आशु सिंगल जी के शायद चचा हैं।
ताऊ जी लगते हैं, चाचा जी लगते हैं। खैर चलो, रिश्तों में कन्फ्यूज़न है, लेकिन चाचा जी लगते हैं, फाइनल हुआ है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि क्या कहेंगे आज राजू सिंघल जी इस बराबर में, आशीष सिंघल आपके बराबर में बैठे हुए हैं और गोविंद भी आपके पड़ोस से ही हैं। मैं समझता हूँ कि आज आपका रिश्तों का कद आपका बड़ा है, लेकिन पद आपसे बड़ा ले चुके हैं वो। क्या कहेंगे इस पर आप? इन बच्चों ने जो काम किया है, सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई। और मैंने इनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि मैंने इनके पापाओं को मेहनत करते हुए देखा। जिस तरीके से इन्होंने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और उसका श्रेय इन बच्चों ने उनको दिया भी है। और मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें और भगवान इनकी आगे भविष्य में खूब तरक्की करें। धन्यवाद। सीए बने हैं, ताऊ जी हैं सतीश सिंघल जी, और गोविंद जी के भी शायद ताऊ ही लगते होंगे क्योंकि पड़ोस का मसला है। तो क्या कहेंगे दोनों बच्चे उसी परिवार, क्योंकि एक ऐसा परिवार जो मध्यवर्गीय का परिवार है और बड़ी मेहनत, और राजू जी ने बताया कि बड़ा मेहनत करते हुए देखा है अपने पेरेंट्सों को, उसके बावजूद इन्होंने ऐसा कारनामा किया है, ऐसा नगर का नाम रोशन किया है। क्या कहेंगे इस पर आप? बस जी मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों बच्चे अपने सदा सुखी रहें और मेरा बहुत बहुत इनको आशीर्वाद है। अपना नाम रोशन करें, माँ बापों का नाम रोशन करें, अपने नगर का नाम रोशन करें। अंत में आगे मैं इनको आशीर्वाद दूंगा। थैंक अभी यू। ये दो बच्चे हैं, बच्चे और भी हैं परिवार में भी, उनसे क्या कहना चाहते हैं कि जो आज इन्होंने करा है? उनसे भी मैं कहना चाहूँगा जो इन लोगों ने करा वो इनसे और ऊँचे पद पर जाएँ। कि एक सीए घर में एक IAS बन जा, मेरी तो यही भगवान से प्रार्थना है। मुकुल, आप युवा हैं और युवा साथियों की टीम में देखता हूँ आज ऐसा नाम रोशन कर रहे हैं, युवा अपने क्षेत्र में निकल के आ रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसी युवाओं को आप? मैं इनको शुभकामना देना चाहूँगा और युवाओं से कहना चाहूँगा कि इनसे प्रेरणा लें। जिन परिस्थितियों में इन्होंने सीए पास किया है, इनसे प्रेरणा लें और इनसे भी और ऊपर जाएं, तरक्की करें। धन्यवाद। युवाओं को कहा है कि युवाओं की जो सोच है वो आगे बढ़ रही है, निरंतर ऐसे ही आगे बढ़नी चाहिए। मेरे बराबर में गौरव ताऊ जी हैं जिनको सब जानते हैं। गौरव हमारे बराबर में बैठे, मैं बताते चलूँ गौरव मेरे साथ क्रिकेट भी खेले हैं और आज सम्मान करने आए हुए हैं। गौरव क्या कहेंगे, क्योंकि आज हमारे पड़ोस के बच्चे हैं ये, और हमें पता है इन्होंने किस दौर से गुजर के पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई को कामयाब करा है आज। ये बहुत ही खुशी की बात है, इनकी मेहनत का फल है बच्चों की का। आगे और मेहनत करें, बच्चे इनसे प्रेरणा लें और शुभकामनाएं इनके लिए। बता रहे सभी युवाओं के लिए शुभकामनाएं कर रहे हैं कि जो ऐसा अचीवमेंट करके आए हैं उसी तरीके से नाम रोशन करते हैं। चलिए मेरे साथ।